जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है और इसमें आप लोग को 15 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है। और यह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। 15 नंबर तक मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर के देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आज आप लोगों को 16 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जो भी प्रश्न है इसमें आज आप लोग को कंप्लीट किया जाएगा 16 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट का। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर सही आप लोग को लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हिंदी से है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कहा रहा है कि तुम डैश रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो, ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए। एक हो जाएगा कि कहाँ, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 2 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा इसमें तत्सम हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 का ऑप्शन 3 जो है प्रकट। प्रकट जो है यह तत्सम शब्द है, ठीक है, प्रकट जो है तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव देखा जाए तो तद्भव हो जाएगा प्रगट, ठीक है, प्रगट इसका तद्भव हो जाएगा। बाकी पंख, पत्थर, ये सभी जो है आपको तद्भव शब्द है, ठीक है। पत्थर का होता है पाषाण हो जाएगा तद्भव तत्सम शब्द, और पंख का पक्ष हो जाता है, ठीक है, पक्ष हो जाएगा तत्सम शब्द। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। यह है जो कि इसका समानार्थी नहीं है। इसका समानार्थी क्या होता है, यात्री होता है, यज्ञ होता है, ठीक है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला होता है, साधु होता है, ये सभी जो होता है अतिथि का समानार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा गया है उधर्वगामी, ठीक है, उधर्वगामी का आपको विलोम बताना है तो इसका 4 का ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा, ठीक है, अधोगामी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, उज्ज्वल जो लिखा गया यह शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, मलयज हो जाएगा, ठीक है, मलयज हो जाएगा। और मंडल जो यहाँ लिखा है मंडन है, मंडन का पर्यायवाची हो जाएगा श्रृंगार होता है, ठीक है, श्रृंगार हो जाएगा। और यहाँ पे सोम है, सोम का क्या हो जाएगा, सोम का सुधा हो जाएगा, ठीक है, सुधा हो जाएगा, ठीक। और मरीचि जो है इसका किरण होता है, ठीक है, किरण मरीचि का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 7 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ देखिए अंत बिगाड़ना, ठीक है, अंत बिगाड़ना का क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं हो जाएगा। तो आंसर सही आंसर हो जाएगा अंत बिगाड़ा मुहावरे का कि परिणाम खराब करना, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा। अंत बिगाड़ना यानी परिणाम खराब करना का, अंत भला तो सब भला, लेकिन अंत खराब हो गया यानी कि परिणाम जो होने वाला था वो खराब हो गया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्नों को कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। बांसुरी बज रही थी, यह ऑप्शन आपको 3 हो, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, अपूर्ण भूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्नों को कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद होगा। सर्वोपरि का संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सर्वोत्थन उपरि, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते 10 नंबर का हरिंद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है। हरिंद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हल्दी हो जाएगा, ठीक है, हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को देख लेते हैं कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोपाल स्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा दिया गया था, गोपाल स्वामी विट्ठलनाथ। देखिए गणित और तर्क शक्ति का है। 21 नंबर प्रश्न में मैथ है और मैथ को आप लोग इसको सोल्व करना चाहें तो वीडियो रोक करके सोल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो इसका सोल्व किया हुआ PDF टेलीग्राम पे रहेगा, वहाँ पे आप लोग जा करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं 21 नंबर मैथ है, तो 21 का हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है।
आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर, और 22 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 आपको सही है। वीडियो आप लोग रोक करके बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को आंसर बता दिया जा रहा है। 23 नंबर प्रश्न है और 23 नंबर का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है और 24 नंबर प्रश्नों का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर और 25 नंबर का ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट 26 नंबर है और 26 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न और 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं 28 नंबर, और 28 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। और 29 नंबर देख लेते हैं, और 29 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न है और 30 नंबर प्रश्नों का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ लिखा गया है आपको हृदय, कार्डियोलॉजिस्ट है, और यहाँ ब्रिक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32 का। देखिए 32 में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर चुनना है। तो विषम अक्षर देखिए यहाँ पे देखिए 5वां अक्षर जो है सभी का, जैसे यहाँ देखिए सभी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। बाकी यहाँ देखिए जो ई 5वां अक्षर आया है आई है, यह आपको वोवेल दिया गया है, ठीक है, इसीलिए यह आपको भिन्न है, ठीक है। यह सभी में व्यंजन है, इसमें नहीं दिया गया है। 33 में प्रश्न देखते हैं, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का आपको ऑप्शन 3 से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जब सभी जो खाली स्थान है वहाँ पे रखिएगा तो इसको पूर्ति करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, और फिर आगे यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह से इसको फिल करिएगा, यहाँ पे ये सही आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ कह रहा है कि आयत कितना है, ठीक है। प्रश्न आकृति दी कि है आयत की संख्या गिनना है। देखिए यहाँ पे ए भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए और ये बड़ा वाला तो है ही, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए कि यह आयतें है। फिर यहाँ से ये जो है आपको यह आयत है, फिर यहाँ से यह जो है आयत है। ये गिनिएगा आप लोग अच्छे से, तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि 9 गो इसमें आयत है, 9 ठो आयत है। चलिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है और यहाँ पे देखिए उत्तर आकृति है। तो यहाँ पे इसका जैसे देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला ऊपर में है, इसे नीचे चलाया है, ठीक है, यानी कि उल्टा हो रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लैक वाला है तो इस साइड ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 वाला जाके इसका उत्तर आकृति मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 37 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। देखिए अर्ध टिकाऊ वस्तु इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा सही, कि खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो 38 का आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। यह आपको सही हो जाएगा 38 नंबर का। आगे देखते हैं यहाँ पे कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन 1 सही इसका है। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 है कि यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, यह जो है आर्थिक समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर को देख लेते हैं कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, 1956 सही आंसर है। आगे यहाँ देख लेते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति
किससे प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, संसद से। आगे देख लेते हैं 43 का कि निम्नलिखित में से किया राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, कि कन्नड़ काव्य के 3 कवि पम्मा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, यह आपको यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। 44 नंबर हो जाएगा कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी जो किसका संरक्षण प्राप्त था। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे 3 से पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था और इन्हीं के कवि थे रवि कीर्ति। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था यह 1526 में। ठीक है, 1526 में। चलिए आगे देख लेते हैं 46 नंबर के भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो 46 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 313। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संसद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। आगे 48 नंबर देख लेते हैं कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक अब्रह का है। आगे यहाँ है 49 नंबर कि हस्तलिपियों के मूल्य संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, आर्य रामाशास्त्री हो जाएंगे। 50 नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। तो रामचरितमानस जो लिखा गया था यह अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं 51 का कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या था। तो प्राकृतिक कारण क्या था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भूस्खलन था। ठीक है, भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखिए प्लासी के युद्ध जब हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए अगर यहाँ संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 54 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना। दीन ए इलाही का सदस्य बनने वाला राजा बीरबल पहला था। ठीक है, हिंदू था वो। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो महात्मा गांधी के बारे में इसमें सही क्या नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी ने राजनीतिक को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। यह जो है सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारी द्वारा छापा किसके नेतृत्व में किया गया था। जो छापा मारा गया था चटगांव शस्त्रागार पर किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन। अगर पूछा जाएगा चटगांव शस्त्रागार से संबंधित यहाँ पे क्रांतिकारी तो सूर्यसेन हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 का कि सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी। तो सफल जो मुंबई में लगाया गया था वह कवास नाना भाई डाबर के द्वारा लगाया गया था और यह लगाया गया था 1854 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ष से निजी क्षेत्र ने भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, 1982 से। आगे देख लेते हैं कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल जो कानून है यह लागू होता है संसद एवं विधायक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे विज्ञान से संबंधित है और 61 नंबर में हो जाएगा प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, ग्लाइकोलेट हो जाएगा, ग्लाइकोलेट। आगे देख लेते हैं 62 नंबर का कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो 62 का आंसर आपको ऑप्शन
2 हो जाएगा करंट के प्रवाह को कम करना। 63 नंबर प्रश्न है कि मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। तो 63 का आंसर सही हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 नंबर कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो अधिक ऊंचा उछलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है, ठीक है, चंद्रमा पर कम है पृथ्वी की तुलना में, इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा उछलता है या कूदता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, सीजियम है। आगे 66 नंबर हो जाएगा कि जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है। तो जैव विविधता को यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 है, मृदा की उर्वरता को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संक्रांत धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आतिशबाजी में हरा रंग जो निकलता है, ठीक है, हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको सही हो जाएगा आपको 70 का 3 हो जाएगा ऑप्शन, ताप प्रदूषण। 71 नंबर हो जाएगा कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। जो वास्तविक वजन है वह कम कब रहता है। 71 का ऑप्शन 4 हो जाएगा कि जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाती है तब हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 72 का कि अफला विष किससे बनते हैं। एफला विष जो है यह बनता है, ऑप्शन 4 है, कवक से बनता है, कवक से। आगे है कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। 73 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्पोरोजोइट हो जाएगा, ठीक है, स्पोरोजोइट। आगे यहाँ पे 74 नंबर देख लेते हैं कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से आवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही है। चलिए आगे यहाँ कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जीवीय समुदाय और उसको निर्जीव घटक से मिलकर के बनते हैं। आगे 76 नंबर है कि डैश को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। आगे यहाँ पे देख लेते हैं टिंडल प्रभाव का कारण है। टिंडल प्रभाव का कारण ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रकाश का बिखराव, ठीक है। यहाँ है आगे क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला 1 घंटे का कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरदर्शन प्रसार भारती की पहल है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें 4 सही हो जाएगा, डी विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला बीमारी का नाम आपको यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बेरी रोग होते हैं। आगे यहाँ पर 80 नंबर देख लेते हैं कि वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर हीटर बनाने में इस नाइक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। 81 नंबर है कि एंजाइम एक है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो 81 का ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का कि मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है, ठीक है। तो निषेचन जो होता है वह हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3000 फलोपियन ट्यूब में होते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि डैश भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। तो स्वायत्त संस्थान इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 से हो जाएगा, विज्ञान प्रसार हो जाएगा।
84 को देख लीजिए, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही यानी यहाँ पे लेने वाला, ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो AB जो है लेने वाला होता है, ग्राही करने वाला, और यहाँ पे O जो है सर्वदाता कहा जाता है, देने वाला। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि डैश मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र होता है। अब यहाँ सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से प्रश्न है। 86 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो ये कर्नाटक से संबंधित नृत्य जो हो जाएगा बैलाटा हो जाएगा। ठीक है, बैलाटा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज का प्रथम जो मुख्यालय था वह लाहौर में था। आगे यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक डैश वंश का सूचक है। तो किस वंश का सूचक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, चंदेल वंश का हो जाएगा। ठीक है, चंदेल वंश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रेड टेप अर्थव्यवस्था संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा कि औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। आगे यहाँ पर 90 नंबर को देख लेते हैं कि डैश में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र धर्मस्थल है। तो यह बिहार हो जाएगा, यहाँ पे बिहार में स्थित है, बोधगया में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही डैश जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, संतोष यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं, 92 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो कॉलेजियम की अध्यक्षता जो किया जाता है यह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा। यहाँ पे मोरक्को का यात्री कौन था, इब्न बतूता था। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ 3 से हो जाएगा। 84 नंबर देख लेते हैं कि मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था डैश काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो यह देखिए कि मेगास्थनीज जो था यह भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 94 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे यहाँ देख लेते हैं 95 का निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है। राजस्थानी नृत्य का प्रकार है यहाँ पे देखिए झूलन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 96 को देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के प्रयास में गजह कोथा अभियान शुरू किया है। तो गजह कोथा शुरू किया है, यह असम के द्वारा किया गया है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे 97 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि गोल्डन मैन सैस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो यह देखिए 98 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 75 तक यानी 2075 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो 99 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्रांस से। आगे है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। कनाडा ओपन का टाइटल जीता है यहाँ पर लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। आप लोग को देखिए 16 नंबर आपको मॉडल प्रैक्टिस से समाप्त हुआ और 17 नंबर जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग वीडियो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।